आज की वीडियो में एक बार फिर हमने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है, साधना की दृष्टि से भी और आम आदमी की दृष्टि से भी, क्योंकि ये भी जो है जानकारी कहीं उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जो साधक है वही इसको आपको बता सकता है। और हमारा विषय आज का ये है कि जो है साधना या पूजा पाठ उपासना में जो अनुभव होते हैं उनका मतलब क्या होता है और उसको कैसे समझना चाहिए कि आप कन्फ्यूजन की स्थिति में ना आएँ और आपको उससे कोई नुकसान ना हो, बल्कि आप ये जान सकें कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही कि नहीं जा रही है। क्योंकि इस जो जगत है साधना उपासना का, इसमें अनुभव ही सब कुछ है। ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता कि सब कुछ आँख से दिखाई पड़ने लगता है और 24 घंटा गुरु भी आपके साथ नहीं रहता है। या बहुत सारे गुरु हैं जो दीक्षा देने के बाद समाधि उनकी हो जाती है, तो साधक को ये सांसारिक जो यात्रा है अपने करनी पड़ती है। तो उस विषय में मैं बताता हूँ। इसको मैंने कुछ अलग अलग खंडों में विभक्त किया है। जैसे पहला खंड जो है वो ये है कि आम आदमी के लिए, जो लोग सिर्फ पूजा पाठ करते हैं, साधना नहीं कर रहे हैं, उनका क्या अनुभव है। दूसरा खंड इसमें यह है कि इस्लामिक साधनाओं का अनुभव कैसा होता है। तीसरा जो है शमशान साधनाओं का अनुभव कैसा होता है। चौथा जो है कि मंत्र का अनुभव कैसा होता है। पांचवा ये है कि बलि इत्यादि जो कर्म तांत्रिक क्रियाएं की जाती है उनका अनुभव कैसे होता है। तो ये एक करके मैं कोशिश करूँगा इसको बताने की। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि एक आम आदमी जो है, जो गृहस्थ है, वो घर में जो पूजा पाठ करते हैं और उसमें उनका जो है दैनिक ये ध्यान रखें हमेशा कि कोई भी मंत्र का जप करने के पश्चात या जो है स्तोत्र पाठ करने के बाद शांति से थोड़ी देर उनको बैठ जाना चाहिए। नहीं तो उसमें उनको क्रोध का अनुभव हो सकता है। क्रोध का अनुभव होने के बहुत सारे कारण होते हैं। अगर आपके ऊपर तंत्र मंत्र या कोई खुरापात है तो आप इस तरह की कोई चीज़ अगर पढ़ेंगे जो जलाली होगी, जैसे हनुमान जी का कोई प्रयोग आपने पढ़ा, भगवान शिव का रुद्राष्टाध्यायी पढ़ लिया, रुद्राष्टकम पढ़ लिया, दुर्गा सप्तशती पढ़ लिया, तो आपको क्रोध उत्पन्न होगा। और जो कुछ स्तोत्र होते हैं उनकी ऊर्जा इस तरीके की होती है कि उससे उत्तेजना पैदा होती ही होती है। तो इसका तरीका ये है, एक जनरल रूल रखें कि पूजा पाठ जो लोग भी घर में करें वो कतई मोबाइल मत रखें, क्योंकि उस दौरान अगर आप किसी से बात करेंगे तो छोटी सी बात पे बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। पूजा पाठ के दौरान बातचीत कतई ना करें मोबाइल पे किसी से। उठने के तुरंत बाद मोबाइल पे बात ना करें। 10-15 मिनट जब आप बिल्कुल सामान्य हो जाएं, आपको ऐसा अंदर से लगे कि मैं शांत और सामान्य हूँ, तभी सांसारिक दिनचर्या शुरू करें। बेहतर ये है कि पूजा पाठ करने के बाद किसी कमरे में चुपचाप चले जाएं, 10-15 मिनट तक आराम करें, या अपना अकेले में कोई भी ऑफिस दफ्तर का भी काम करें, लेकिन बातचीत किसी से ना करें। तो ये आप करेंगे तो कभी भी पूजा पाठ, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है, तंत्र मंत्र है तो भी, या साधना का आपको अनुभव अगर हो रहा, उग्र साधनाओं का है या स्तोत्र पाठ वगैरह के कारण है कोई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये आप ध्यान रखें हमेशा दैनिक पूजा क्रम में, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसी प्रकार से आरती वगैरह अगर करते हैं, आरती हमेशा वैदिक आरती जो हमारी दी हुई है, ओम चंद्रमा मनसो, इस तरीके से करके आप देख सकते हैं इंटरनेट से, हमेशा वही करनी चाहिए। वो बहुत 1 मिनट की आरती है। तो और उसमें जो है समय भी नहीं लगता, सिंपल कपूर से आप आरती करें। बहुत लंबा चौड़ा समय आरती में ना करें, क्योंकि उसके अपने विज्ञान है और शास्त्रोक्त हमारी मान्यता जो है वैदिक आरती की ही है। जो उस संस्कृत ना पढ़ सकें फिर वो मजबूरी में अपना जो है हिंदी में अवधी भाषा में आरती करें, लेकिन जहाँ तक हो ये संस्कृत वाली ही पढ़ें जो हमारा वेदोक्त आरती दिया हुआ है। या पुराणोक्त आरती आप देख लें, नित्य कर्म जो पुस्तक आती है, या देवी देवा उपासना के देवी देवता उपासना की आती है, तो उसमें रहता है आरती 2 लाइन 3 लाइन का, बस इससे ज़्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरीके से आप एक क्रम बना करके उसको करें। दीपक वगैरह जैसे घर में जलाते हैं वो जलाएं। अपना सामान्य जो है जिस प्रकार से भी आपके वहाँ चला आ रहा है परंपरा, चाहे सरसों के तेल का आप जला रहे हो, या जो है तिल के तेल का जला रहे हो, या देसी घी का जला रहे हो, जैसा गुरु ने आपको बताया हो। तो ये एक दैनिक है। और दैनिक पूजा पाठ करने वाले जो हैं, जो हवन कभी भी करें तो हवन के पश्चात भी यही ध्यान रखें कि हवन के पश्चात जो है कतई जो है किसी से बातचीत या जो है मिलने जुलने का कार्यक्रम ना रखें। कम से कम कोशिश करें कि 1 घंटे तक का ऐसा करना चाहिए। खासकर नवरात्र के जब आप व्रत के बाद हवन करेंगे तब ध्यान रखिए। और जो है हवन के दौरान भी कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए। शुरू में ही घी, लकड़ी, हवन सामग्री ये सब रख लेना चाहिए। ब्राह्मण से भी कोई बातचीत ना करें, अपने कर रहे हो तो। और हवन के पश्चात चुपचाप जा करके आपको विश्राम करना चाहिए 1 घंटे तक। जो खाना पीना हो अपने कमरे में खाइए, लेकिन और परिवार के लोगों से दूर रहिए। अगर आप मुख्य साधक हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती का हवन किया, नवरात्र के व्रत का हवन किया, कुछ हुआ, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हवन के पश्चात जो कर्म अनुष्ठान की ऊर्जा है वो एक तो पहली बात रिलीज होती है। जैसे 9 दिन का व्रत किया है या कोई मंत्र का जप किया है, तो हवन के पश्चात उसका परिणाम आएगा, जो 1 घंटे से लेके जैसा साधना होगी कई घंटों तक रह सकता है। तो उसमें आपके जो है शरीर में विभिन्न प्रकार के अनुभव होंगे। शरीर में, बदन में दर्द होना, क्रोध आना, सर में दर्द होना, उल्टी होना, कुछ भी हो सकता है, जैसे जिसने जो साधना करी हो।
और दूसरी बात ये कि आपके ऊपर अगर तंत्र मंत्र या सूक्ष्म जगत की कोई समस्या है तो हवन के पश्चात उस चीज़ को, जो शक्ति है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसके ऊपर चोट पहुँचेगी और वो फिर क्रोधित होकर के आपको प्रताड़ित करेगी। तो उसका भी आवेग थोड़ी देर के लिए होता है, तो इसलिए ये सब चीज़ें एकदम से उभर जाती हैं। जैसे कहते हैं कि एलर्जी रिएक्शन हुआ तो चकत्ते निकल आए शरीर में, ऐसे ही इनका जो है प्रभाव होता है। यज्ञ के पश्चात बहुत तीव्र घटनाएं घटती हैं, चाहे आप उपासना क्रम में करो चाहे साधना क्रम में करो। तो कोई भी हवन यज्ञ करने के बाद 1 घंटे तक किसी से ना मिले जुले, ना फ़ोन उन पे किसी से बात करें, नहीं तो उसमें भी आपका लड़ाई झगड़ा क्रोध या समस्या हो सकती है। तो ये एक जनरल एहतियात होगा। इसी प्रकार से जो लोग किसी दरगाह मज़ार पे जाएँ या मंदिर में जाएँ, अगर जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि सिद्ध देवी के शक्तिपीठ है, भगवान शिव के कोई शक्तिपीठ है या दरगाह मज़ार है, वहाँ जाने के पहले, जाने के दौरान या वहाँ से निकलने के पश्चात क्रोध आ रहा है आपको, तो ऐसा आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र या सूक्ष्म जगत की कोई समस्या ज़रूर से विद्यमान है। और ऐसे में आपको एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि जाना आपको वहाँ अगर उपाय के रूप में बताएगा तो जाना तो आपको है, लेकिन अकेले जाएँ, कोशिश करके फिर किसी को लेके ना जाएँ। और वहाँ पे जाने के पहले और निकलने के 10-15 मिनट के अंतर, जब तक शांत और सामान्य ना हो जाए, किसी से भी फ़ोन पे बात ना करें, अन्यथा आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है। क्योंकि उसमें जो चीज़ें आपके ऊपर रहती हैं, जब दरगाह आप जाने लगोगे तो भी उनकी हाज़िरी होगी, या मंदिर या शक्तिपीठ जाने लगोगे तो भी उनकी हाज़िरी होंगी, चाहे वो तंत्र मंत्र के जरिए हों, चाहे अपने आप आए हों। अब जब आप वहाँ से निकलोगे तो जो दुआ करते हो आप या प्रार्थना करते हो, जो वस्तुएं चढ़ाते हो, उससे संबंधित देवी देवता का, दरगाह मजार का रिएक्शन होता है आपके पक्ष में, जिससे उन चीज़ों को मार पड़ती है, उनको परेशानी होती है, तो वो आपके खिलाफ थोड़ी देर तक जो है गरमाए रहते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, वो आपको परेशान करेंगे, फिर वो शांत हो जाएंगे। ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म में ख़त्म हो जाती हैं। वो एक अलग विज्ञान है, कैसे किसकी समस्या, कैसे किसका समाधान होगा। तो ये एहतियात बरतें कि इस तरीके का अनुभव हो सकता है आपको मंदिर में जाने में, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है लंबी लाइन में ना लग सकें। मंदिरों में जाएँ या दरगाह मज़ार पे तो लंबी लाइन में ना लगें, जहाँ वीआईपी दर्शन की सुविधा हो वीआईपी दर्शन करें। बहुत लंबी लाइन हो तो आप चले आएँ, वहाँ पे जो है फिर बाद में चले जाएँ, उस समय ना रुके रहें, लेकिन उस भीड़ में ना लगे रहें, नहीं तो आपके लोगों से लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। क्योंकि आपके ऊपर कोई आगे आसेवी हरकत है तो आप भीड़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे, उसके दौरान आपको किसी से कहा-सुनी हो सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। तो ये एक सामान्य जो व्यक्ति है उसके लिए जो ये अनुभव आते हैं पूजा पाठ में या कहीं तीर्थ स्थान पे जाने पे, उसको मैंने बताया। बाकी और इससे अलग भी थोड़े बहुत अनुभव हो सकते हैं, लेकिन सब कुछ यहाँ पे गिनाया नहीं जा सकता। जैसे हाज़िरी वगैरह होती है कि आसेबी हरकत बहुत ज़्यादा है तो दरगाह मज़ार पे जाने पे हाज़िरी हो सकती है। आदमी चिल्लाने लग सकता है, उसके ऊपर की चीज़ हाज़िर हो जाती है। ऐसा देवी देवताओं के स्थानों पर भी होता है, तो उसका एक अपना अलग विज्ञान है, उस पे अलग से वीडियो देखा जाएगा हाज़िरी पे। अब मैं इसमें साधना क्रम में आता हूँ। इस्लामिक साधना जैसे आप करते हैं, तो इस्लामिक साधनाओं में जिस प्रकार के अमल होते हैं उसी प्रकार से उनकी जो है जो अनुभव होते हैं। जैसे कुछ कब्रिस्तान में किए जाने वाले अमल हैं, तो कब्रिस्तान में जो है उसमें प्रत्यक्ष हाज़िरी होती है। जैसे हिंदू में शमशानी क्रियाओं में होती है कि आँख से चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, इल्यूज़न होता है और कठिन परीक्षाएँ होती हैं उसमें। जो जलाली अमल हैं ज़्यादातर उसमें ऐसे होता है, जैसे सूर्य मुजम्मिल शरीफ के अमल हैं। और बाकी जैसे दुआए बाराती शरीफ के अमल हैं, वो घर में भी किए जाते हैं, बाहर भी किए जाते हैं। तो उसमें विभिन्न प्रकार का अनुभव होता है दुआए बाराती शरीफ के अमल में। दुआए सैफ़ी शरीफ के जितने जो जलाली अमल हैं और जो जमाली अमल हैं जिसमें, तो उसमें दूसरे प्रकार के अनुभव होते हैं। जैसे सामान्य अनुभव होंगे जिसको आप घर में भी अपने कर सकते हैं। तो किसी में बदन दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, उल्टी पेट में दर्द हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो जलाली अमल होंगे, चहलकाफ शरीफ जैसे हैं, इन सब में विचित्र अनुभव होंगे, बड़े अनुभव होंगे। इसमें किसी बड़े गुरु का जो है, जीवित गुरु का रहना ज़रूरी है, क्योंकि इनके चिल्ले जब होंगे, चिल्ला जब आप करोगे इस्लामिक साधनाओं में, तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे आप हिंदू धर्म में पूरे चरण होता है, ऐसे उसमें उसको चिल्ला बोलते हैं। तो उसमें अलहदा कमरे में घर परिवार से दूर उसको किया जाता है इसलिए। और ज़्यादातर अमल जो है दरगाह मज़ार पे पढ़ाइयाँ उनकी कंपलसरी होती हैं, करी जाती हैं। एकांत कमरे में जैसा जो अमल हो उसके साथ उसके परहेज होते हैं, बता दिए जाते हैं। जिस सिलसिले में भी आपने अमल लिया हो, तो उसी तरीके से दोनों प्रकार के अनुभव होते हैं, उसी प्रकार के उसके परहेज भी रहते हैं कि जो है आपको जो है खाने में क्या खाना है, इस तरीके से परहेज है कि नहीं परहेज है, उसमें किस तरीके से करना है। तो इस तरीके से अगर एहतियात से करेंगे तो उसमें समस्या नहीं होगी, नहीं तो इस्लामिक साधनाओं में भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। उसी प्रकार से आप इसमें मंत्र साधनाओं में अगर आएँगे तो मंत्र साधनाओं का भी वही है कि गुरु से मंत्र मिला होना चाहिए, अपने मन से कोई मंत्र साधना ना करें। मंत्र साधनाओं के दौरान भी वही है कि आपको सर में दर्द जब भी यज्ञ करेंगे, मंत्र के साधनाओं में अनुभव आपको होंगे जब भी यज्ञ आप करेंगे। यज्ञ के पश्चात ही उसका प्रभाव रिलीज होता है। गुरु के बताए विधान से अगर आप करोगे तो यज्ञ के पश्चात तुरंत उसका परिणाम आना चालू हो जाता है, आधे घंटे के बाद से ही हर यज्ञ के बाद अनुभव होगा। बाकी साधना पूरी होने पे अनुभव होता है। इसमें प्रमुख अनुभव जो है सबसे ज़्यादा जो है, अगर आप साधना कर रहे हैं मंत्र की, तो सर दर्द के लिए तैयार हो जाइए। सर दर्द, सर फटना, सर में परेशानी, आँख में दिक्कत, आँखें लाल हो जाना,
और बदन दर्द, बुखार, जितना शरीर में दोष है उसी हिसाब से उल्टी या दस्त होना, ये जनरल है। इसके अलावा जब आप जो है मंत्र की साधना करोगे तो साधना काल में जब मंत्र का जप हो रहा है, जैसे आपने 9 लाख उठाया नवाण मंत्र का, ये 9 लाख का जब तक चलेगा तब तक शरीर में बहुत सारे अनुभव होंगे, मानसिक स्तर पे, शारीरिक स्तर में, जिसमें क्रोध, उत्तेजना, घबराहट होना, दिल बैठना, डिप्रेशन में रहना, मूड स्विंग होना, मूड स्विंग हो जाना। इसीलिए ये सब साधनाएं जो है कही जाती हैं कि घर परिवार में रह के नहीं करनी चाहिए, या अगर आप करो तो अलग कमरे का इंतजाम हो, या आपकी शादी ना हुई हो, शादीशुदा ना हो, अगर शादीशुदा हो तो फिर अलग कहीं दूर रह करके करो, क्योंकि मूड स्विंग की समस्या इसमें आएगी। कभी आप क्रोध में रहोगे, कभी नॉर्मल रहोगे, कभी कुछ होगा, कभी कोई दिक्कत होगी, कभी सर में दर्द होगा। तो ये जब तक जब आपका चलेगा साधना में तब तक ये होगा। और फिर मन विचलित होने का, साधना में व्यवधान आना, साधना छोड़ देने का मन करना, ये सब समस्या होंगी। कुछ साधनाओं में फिर स्त्रियों की तरफ आकर्षण बढ़ने लगता है, क्योंकि कुंडली पे चोट पहुंचती है। तो ये सब चीज़ें आपके गुरु को आप बताते रहोगे तो गुरु हर साधना में आपका समाधान आपको बताएगा कि किस प्रकार का आपका सही दशा दिशा जा रही है या गलत जा रही है। तो ये मंत्र साधनाओं में हो गया। इसी प्रकार से शमशानी क्रियाएं जो होती हैं, तो शमशानी क्रियाएं जो वास्तव में शमशान साधनाएं हैं, उसमें साधक को साधना काल में शमशान में ही रहना होता है। ये जो सबसे प्रमुख साधना होता है, जिसको मैं अघोर की साधना कहता हूँ, उनका आवास वहीं शमशान में होना चाहिए। उसमें सांसारिक जीवन में नहीं प्रवेश करना चाहिए उस दौरान, नहीं तो ये बहुत ही घातक हो सकता है, क्योंकि उसमें साधनाएं प्रत्यक्ष इल्यूजन की होती हैं। जब शमशानी क्रिया आप कोई भी शुरू करोगे तो सब कुछ आँख से दिखाई पड़ने लगेगा, जिसमें ज़्यादातर इल्यूजन रहते हैं। तो गुरु वहाँ रहता है और वो साधनाओं के जो अनुभव होते हैं रात भर, उनके जो साधना पूरी होने के बाद कितनी लंबी अवधि हो सकती है, अगले दिन आप कितनी देर में होश में आओगे, कितनी देर में जो है आँख खुलेगी, कितनी देर में क्या होगा, पूरे दिन शरीर में क्या होगा, ये कोई कह नहीं सकता। इसलिए ऐसी साधनाओं को कराने के लिए पहले तो हमारे वहाँ विशेष मठ थे, लेकिन अभी भी जो हैं शमशान में बने हुए, जैसे बनारस में भी हरिश्चंद्र घाट पे हैं आश्रम वगैरह हैं, या अघोरियों के समूह हैं, तो उसमें रह करके ही ये साधना करनी चाहिए, ताकि आपको संसार से आप बिल्कुल कटे रहो। नहीं तो इन साधनाओं के दौरान अगर आपने संसार में कदम रखा हो और शमशान साधनाएं करते रहे तो बहुत बड़ी हानि हो सकती है, क्योंकि उसमें जो है अनुभव होते हैं वो बहुत वायोलेंट नेचर के होते हैं और उनकी ऊर्जा भी बहुत तेज़ होती है। तो इसीलिए जो है आप चाहे इसमें अगर आप प्रॉपर साधना कर रहे हो, बाकी आप ये किसी प्रकार का भूत प्रेत या छोटी मोटी सिद्धि करने अगर आप गए हो तो इसमें फिर आप जाओगे तो अपना भुगतने के लिए तैयार रहो, क्योंकि हम लोग तो उस तरीके का कुछ प्रमोट करते नहीं हैं कि आप ये सीखने गए हो वो सीखने गए हो, कोई खुरापात करोगे। तो हम तो प्रॉपर अपने अघोर मार्ग की साधना की बात आपको बता रहे हैं। इसी प्रकार से आप सात्विक साधनाओं के संबंध में समझ लें, जो गायत्री मंत्र इत्यादि की साधनाएं हैं, कि उसमें जो भी अनुभव होता है टोटल शरीर में ही होते हैं। शरीर के दोष आपके शोधन की प्रक्रिया जो है वैष्णव संप्रदाय की जो साधनाएं हैं, कि आपके शरीर में बस शोधन शोधन ही होगा। शरीर में जितना दोष है उतना ही ज़्यादा आपको कष्ट होगा। जब वो सब कुछ निकल जाएगा, उसमें कुछ में जो है अभिमंत्रित जल भी पीने को दिया जाता है, तो उस प्रक्रिया का अनुभव उसमें होता है। फिर अगला अनुभव इसमें जो है वो बलि विधान का है। जैसे लोग ये भी गलती करते हैं कि अपने मन से बकरे की बलि, सुअर की बलि, तामसिक बलि में मुर्गे की बलि, ये सब चढ़ाने लगते हैं जा करके अपने घर पे ही, या किसी देवी देवता के स्थान पे, और या जो है अपने घर पे ही कुछ इस तरीके के कार्यक्रम चालू कर देते हैं। तो तामसिक बलि कभी भी गलती से भी बिना गुरु की आज्ञा के आपको नहीं चढ़ानी चाहिए। और सात्विक बलि में भी नींबू, जायफल इत्यादि की बलि किसी गुरु की आज्ञा के बिना नहीं चढ़ानी चाहिए, जो पंचबली जैसे होती है। हम ही लोगों का वीडियो देख के बहुत लोग चालू हो जाते हैं, क्योंकि बलि के पश्चात बहुत तगड़ा रिएक्शन होता है, और जिस जिस स्तर की बलि होगी उसी तरीके का रिएक्शन होगा। संबंधित देवी देवता की ऊर्जा चालू हो जाएगी और आपके साथ जो समस्या है उस पर ऊपर वो अटैक करेगी। अगर वो गलत दिशा में चली गई, यानी आपकी समस्या जो है और बलि से मैच नहीं करती है, तो जो संबंधित शक्ति है वो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल सकती है, चाहे तंत्र मंत्र के जरिए आई हुई हो, चाहे जो है सूक्ष्म जगत के जरिए आई हुई हो। इसलिए बिना गुरु के कभी इस तरीके का बलि का कार्यक्रम जो है घर पे या किसी भी शक्तिपीठ इत्यादि पे जाकर के नहीं करना चाहिए, अपने मन से मनौती मान करके। जिन लोगों का कुल देवी देवता का विधान मैंने बताया था अपना एक वीडियो, उसमें उस तरीके की जो उनके खानदान में परंपरा चली आ रही है वो तो वो कर सकते हैं, या देवी के स्थान पे जहाँ नारियल वगैरह चढ़ता है सामूहिक भक्तों को वहाँ चढ़ा सकते हैं। लेकिन जायफल की बलि, नींबू की बलि, या जो है कुष्मांड की बलि, ये सात्विक बलि में इस तरीके से पंचबली जो होती है, या जो है जानवरों की बलि कतई बिना किसी गुरु के कतई ना चढ़ाएं, नहीं तो बलि के पश्चात बहुत तगड़ा रिएक्शन होता है और वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान में डाल सकता है। तो इसलिए बलि के विधान में ये है। फिर अगला अनुभव आता है जो है क्रियाएं जो होती हैं, जैसे भोग देना। ये भी लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, और हमारे पास जो इलाज के लिए आते हैं उसमें ये इस तरीके के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं कि वो यूट्यूब देख लिया उन्होंने, चौराहे पे सामान रखा है ले जा करके, किसी के नाम से ये लड्डू रख दिया, अंडा रख दिया, और जो है कलेजी रख दिया, शराब रख दिया, ले जाके शमशान में रखा है। इस सब तरीके की मूर्खता कतई ना करें, क्योंकि इनके अनुभव जो होते हैं वो तो बहुत ही आपके जीवन को बर्बाद करने वाले होंगे।
क्योंकि देखिए जो भी भोग दिया जाता है शमशान में, चौराहे पे, ये गुरु के आज्ञा के बिना कतई भी किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि शक्ति को बाइंडिंग करना आना चाहिए। जैसे आपने शमशान काली के नाम से भोग लेकर के घर से निकल दिए शमशान के लिए, तो आपके घर में सामान शमशान काली को रख के चले जाओगे, शमशान काली को नहीं पहुँचेगा। शमशान काली को पहले बाइंडिंग करना पड़ता है, उनसे वचन लेना पड़ता है, उसके जिसको सिद्धि होगी वो साधक उनको तैयार करेगा। फिर शमशान के जो और जो शक्तियाँ होती हैं उनका जो है पूरा इंतजाम किया जाए कि शमशान में जाने पे आपको दिक्कत ना करे। उनके कसम और वचन होते हैं, उनका जो है, जो वहाँ मैंने एक वीडियो में बताया था कि उनका जो दान दक्षिणा देना पड़ता है, शमशान भैरव जैसे हैं, तो शमशान भैरव का है बाबा भूतनाथ का, इस तरीके से दे करके सबका हिस्सा दे करके, ऐसा नहीं डायरेक्ट शमशान काली को आप रख करके चले आओ तो काम हो जाएगा। जब तक गुरु की विशेष आज्ञा ना हो कि खाली शमशान काली को ही रखना है। आम आदमी के लिए अगर वो जा रहा है शुरू में, तो शमशान की जो पूरी जो है व्यवस्था होती है, निजाम होता है, उसके हिसाब से उसको चीज़ें बताई जाती हैं और तो उसका तरीक़ेकार है। और वो मंत्र से बाइंडिंग होना चाहिए, जो आपका गुरु जब बताएगा तो उसमें मंत्र से जब बाइंडिंग होगा शमशान काली के, तो वो भोग जो दिया जाएगा शमशान में, उस तरीके से वो शमशान काली तक ही जाएगा और वो सभी शक्तियाँ जो उसकी जो है दान दक्षिणा आपसे लेती हैं, वो उसकी रक्षा करेंगी, वो शमशान काली तक पहुँचाएँगी। अन्यथा आप कोई चीज़ रख के आओगे चौराहे पे या शमशान में, तो वहाँ से कोई नेगेटिव एनर्जी आपके साथ आपके घर तक आ जाएगी पूरी तरीके से, क्योंकि उसको ये हो जाएगा कि ये एक तो बिना गुरु के है, सिंगल हैंड है, अपने मन का सब कर रहा है, तो पहले ही दोषी हो गया प्राकृतिक नियमों के अनुसार। और उसके बाद वो आपके साथ जो है आपके घर पे रुक सकती है, आपके शरीर पे अस्थायी रूप से लग सकती है और वो आपको विवश करेगी कि ऐसा कार्य तुम बार-बार करो। यानी वो आपको बाइंडिंग कर देगी कि बार-बार चौराहे पे आप भोग रखोगे, बार-बार शमशान में भोग रखोगे, या उसके नाम से अगर ज़्यादा हुआ तो आप फिर खुद से भी शराब पीने लगोगे, मांसाहार करने पे आपको मजबूर कर देगी कि ये खाइए, वो खाइए, उसके हिसाब से आप चलने लगोगे। तो ये खतरा इसमें बहुत ज़्यादा रहता है कि किसी भी प्रकार का भोग इत्यादि का कर्म ना करने लग जाएँ उल्टा-सीधा, नहीं तो आपको समस्या होगी। इसी प्रकार से बिना किसी भी योग्य गुरु से पूछे हुए कोई भी पूजा-पाठ, इस तरीके का अनुष्ठान, जैसे लोग घर में दुर्गा सप्तशती का संपुट पाठ या विशेष प्रकार के रुद्राभिषेक जैसे करने लग जाते हैं, किसी ने अपने मन से पढ़ लिया कि सरसों के तेल से कर रहे हैं, या हल्दी नमक तेल से हवन करने लग गए बगलामुखी का, तो ये सब जो विशेष क्रियाएँ कतई नहीं करनी चाहिए जब तक गुरु ने आपको आज्ञा ना दे, क्योंकि अपनी समस्या आप नहीं देख रहे हो, जो कर्म आप करोगे उससे क्या विस्फोट होगा, उससे फ़ायदा तो नहीं होगा लेकिन नुकसान बहुत बड़े स्तर का हो सकता है। तो ये इसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि बिना किसी योग्य गुरु के, और जो लोग इस तरीके की किसी समस्या से परेशान हैं कि उनको गुरु नहीं मिल रहा है, कोई बताने वाला नहीं मिल रहा है, तो हम आपके लिए, जहाँ तक आपकी जेन्युइन समस्या है, मैंने पहले भी बताया था हर वीडियो में कि आप अपना नाम, माँ का नाम, सिटी ऑफ रेजिडेंस और अपनी समस्या हमको जो है हमारा व्हाट्सअप नंबर है उस पे लिख करके भेज सकते हैं। तो उसपे हम आपको कम से कम बता सकते हैं कि आपकी, लेकिन अपनी समस्या लिख करके भेजिए। लोग गलती जनरली ये कर रहे हैं कि अपना नाम, अपनी माँ का नाम, सिटी ऑफ रेजिडेंस लिख के भेज दे रहे हैं और फिर बोलते हैं कि बताइए। तो हम क्या बताएँ आपको, बताने के लिए तो जीवन का आयाम इतना हमारे पास समय नहीं है कि एक-एक आदमी का जो है हम बैठ कर के उसके हमजात को बुलावें या उसके जीवन का एनालिसिस करें, क्योंकि इसकी हमको इजाज़त भी नहीं है। आप किसी एक समस्या से परेशान हो, जैसे आपको लगता है कि हमने कोई गलत साधना कर ली है, या तो आपको साधना का विवरण भी देना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिए कि गुरुजी तो सब देख ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम ऐसे कोई चमत्कार का आपको दावा भी नहीं करते, क्योंकि ये एक विज्ञान है। इसमें इनपुट चाहिए होता है, इनपुट के हिसाब से ही आउटपुट होते हैं। तो आप अगर हमको बताओगे कि हमने गलत साधना कर ली, तो उस दिशा में देखा जाएगा, आपकी जो शक्तियाँ होंगी उनको बुलाया जाएगा, फिर आपसे फ़ोन पे बात करी जाएगी। फ़ोन पे बात करना इसलिए ज़रूरी है, बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते, वो सोचते हैं कमेंट में ही सब कुछ लिख दिया जाए। ऐसा नहीं है। जब हम आपसे फ़ोन पे बात, नंबर इसलिए कहते हैं कि एक तो वो आपका निजता उसमें भंग नहीं होती है, पब्लिक डोमेन में, कमेंट में नहीं, आप उसमें जो है लिख कर के भेजें, तो आपकी निजता भंग नहीं होगी, आपकी पर्सनल बात मेरे आपके बीच में ही रहेगी। दूसरी बात ये है कि फ़ोन पे हमको भी जब लगता है तो हम संबंधित व्यक्ति से बात करते हैं, तो उसकी जो है हम लोगों की जो साधनाएँ हैं, हमारी पद्धतियाँ जो हैं, हमारी जो शक्तियाँ हैं, हमको हाज़िरी का जो है कनेक्टिविटी होती है। अगर आप हमसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो आपके साथ कोई भी तो जो है तंत्र मंत्र की समस्या या सूक्ष्म जगत की समस्या है, तो उसको हमारे सामने हाज़िर होना पड़ेगा। आपसे बात करके ही हमको पता चल जाएगा कि आपके पास कोई समस्या है कि नहीं है। इसलिए फ़ोन पे बात करना इसमें ज़रूरी रहता है जब हमको, तो हम आपको उसपे बात करने के लिए कहते हैं, नहीं तो मैक्सिमम चीज़ें हम आपको व्हाट्सएप पे बता देंगे, उसका समाधान बता देंगे। जहाँ बिना पैसे के आपके करने लायक है, वो बिना पैसे का बता देंगे। जो आपको जहाँ खर्चे से होने वाला है, वो आपको खर्चे से बता देंगे। उसके अपने विज्ञान है। ये मैंने बताया था कि तंत्र जो चिकित्सा है या सूक्ष्म की जो चिकित्सा है, वो पूरी तरीके से एलोपैथिक चिकित्सा के तरीके से है, जिसमें इसमें दुनिया भर के डायग्नोस्टिक टेस्ट और दवाइयाँ और सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, वैसे ही सब कुछ इसमें है। कोई एक फिक्स फार्मूला नहीं है। हर आदमी के लिए हर प्रकार का अलग-अलग इलाज है। किसी का सदक़े से इलाज होता है, किसी के जानवर से होता है, किसी का सात्विक विधान से होता है, किसी का मंत्रों के जप से होता है, किसी का अनुष्ठान करा के होता है। तो जैसे जिसकी बीमारी होगी, उसी प्रकार से उसका समाधान होगा। ये पूरी-पूरी चिकित्सा है। अगर आप एलोपैथिक चिकित्सा को समझते हैं, तो तंत्र मंत्र और सूक्ष्म जगत के क्षेत्र में कभी कोई गलती नहीं करेंगे। इसलिए बार-बार मैं मेडिकल का एग्ज़ाम्पल देता हूँ, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी के सबसे
नज़दीक है और आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि वो ऐसा ही है। एक लाठी से सबको हाँकने वाली गलती कतई ना करें कि जहाँ बहुत सारे लोग इंटरनेट पे खोजते हैं, कोई एक मंत्र बता दें, कोई एक स्तोत्र बता दें जिससे जीवन की सारी समस्या हल हो जाए। इसको करोगे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसी टैबलेट, एंटीबायोटिक नहीं बनी है जिसको खाते रहने से सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। तो वहाँ पर तो आपकी बुद्धि काम करती है कि जुकाम के लिए अलग चाहिए, पेट दर्द के लिए अलग चाहिए। लेकिन जब आप साधना जगत में प्रवेश करते हो तो यही आपसे गलती हो जाती है कि आप एक ही लाठी से सबको हाँकने लगते हो। सबको इतनी सारी शक्तियों को बनाया गया है तो सबका अपना स्थान है, लेकिन वो गुरु तय करता है कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवा दी जाएगी, वैसे कौन सी साधना आपके लिए सूट करेगी, कौन सा उपाय आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसलिए अपने अहंकार को त्याग करके अगर जो किसी सही व्यक्ति से संपर्क करके अगर आप जो है काम करेंगे तो आपको नुकसान भी नहीं होगा और इन सब में आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा। क्योंकि आपका धन भी चला जाए, समय भी चला जाए, आपको फ़ायदा ना हो तो आपको हताशा हाथ में लगेगी। और यही ज़्यादातर लोग हमारे पास दिखाई पड़ते हैं इंटरनेट पे। मैं और चैनलों पे भी देखता हूँ भीड़ जो लगी रहती है कि मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, यहाँ भी चले गए, इस दरबार में चले गए, वहाँ चले गए। मैंने आपको बताया भी था कि ज़्यादातर समस्या आपके जो कुल देवी देवता का सिस्टम अगर चला उनका आप पता करें, एक आम आदमी का तो 90-95% जो वो चाहता है वो उसके कुल देवी देवता उसके लिए पर्याप्त है। उसको कोई साधना उधना करने की ज़रूरत नहीं है। साधना सिर्फ साधकों के लिए होती है जो उनको जो है इस संसार से चाहे छूटना हो, चाहे तांत्रिक आमिल बनना हो, इस तरीके हो, तभी साधना की ज़रूरत पड़ती है। आम आदमी को बाकी लंबे चौड़े पूजा पाठ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो आपको अपने कुल देवी देवता है तो ठीक है, नहीं तो आपके जो इष्ट हैं जैसे हनुमान जी हैं तो उनका नियम आप सीख लो हनुमान जी को। अब आपका आपने नियम नहीं समझा किसी गुरु से, मीट मछली भी खा रहे हो, हनुमान जी को भी जो है जा करके अपने हिसाब से सब कर रहे हो और अपनी जो है पूर्वाग्रह से आप ग्रसित हो कि भगवान तो सब देख रहे हैं, भगवान तो सब दयालु हैं। देखो प्रकृति का विज्ञान अगर आपको पता ही तो आप परमात्मा हो जाओगे। जब आपको पता नहीं है तो आपको सीखना चाहिए, क्योंकि शक्तियों का विज्ञान क्या है, उनका स्वरूप कैसा है, उनको जो है किस प्रकार की चीज़ें सूट करती है, जो उनका स्वभाव है उनके अनुरूप आप उनको अप्रोच करोगे तो फ़ायदा हो जाएगा। कोई आपके वो रिश्तेदार नहीं है। लेकिन जनरली गलती लोग यही करते हैं कि कहेंगे अरे वो तो माँ है, देवी माँ, वो कोई आपके देवी देवता आपके रिश्तेदार नहीं है। एक परमात्मा का ये जो है व्यक्त रूप है अलग अलग देवी देवताओं के क्रम में, तो इसमें माता पिता फलाना ढमकाना जैसा नहीं है। और तंत्र मंत्र के क्षेत्र में तो आस्था की कोई जगह नहीं है, वो शक्ति के सिद्धांत पे तंत्र विद्या काम करती है। यानी आप उसमें भावात्मक खोजने की कोशिश कतई ना करें। इष्ट देवी कुल देवी देवता के साथ तो आप भावात्मक हो सकते हैं जहाँ जो है अपना डेली पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन तांत्रिक अगर साधनाएं कर रहे हैं तो उसमें भावना के लिए कोई जगह नहीं है, उसमें कोई क्षमा नहीं है। एकदम वो इलेक्ट्रिक करंट की तरीके से काम करता है। जो विधान है अगर उससे जरा सा 19-20 हुआ तो जैसे बिजली का तार आपको नंगा छूने पे होगा वैसे ही घटना घट जाएगी, वो दुर्घटना घटेगी और उसमें कोई आपको बचा नहीं सकता। तो इसलिए इस नियम से अगर आप चलेंगे तो मैं समझता हूँ सब मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपकी कवर कर दी। कुछ और आपको पूछना हो तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में हमारे पूछ सकते हैं। हरिओम।